गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे ए टाइगर इन द जू। ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही स्टॉक्स वो चलता है अपनी चमकीली धारियों के साथ अपने पिंजरे में कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने मखमली कदमों पर शांति से। इन हिज क्वाइट, वो शांत है। रेज, लेकिन वो किस में? क्रोध में शांत है। अगले स्टेंजा में हमारा कवि ये बता रहा है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए था। टाइगर को जंगल में होना चाहिए था। अगर वो जंगल में होता तो कैसे होता, तो ये हमारा इस अगले स्टेंजा में बताया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। तो वो छिपा हुआ होता छाया में, लंबी घास के ऊपर से झपटता या उस पर सरकता, पानी के पास चढ़ता जहाँ पर मोटे मोटे हिरण होते। तो क्या करता वो? कहीं किसी छाया या किसी अन्य जगह पर वो या बड़ी बड़ी घासों के पास में जो है वो छिपा रहता, ताकि वो जो मोटे मोटे जो हिरण हैं वहाँ से जब गुजरे तो उसका वो शिकार कर सकता। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। और क्या करता? कहता उसे कहाँ, जब जंगल में होता तो क्या करता? ही शुड बी स्नॉलिंग, वो दहाड़ रहा होता, गरज रहा होता, जो जंगल के किनारे से जो है घरों के पास में, जो अर्थात जो जंगल के किनारे घर होते हैं उनके पास वो जंगल के किनारे से दहाड़ रहा होता। वारिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, अपने सफ़ेद दांतों को खोलते हुए अपने पंजे से ग्रामवासियों को डरा रहा होता। ये तो जब जंगल में होता तब ऐसा होना चाहिए था उसके साथ। अभी लेकिन कह रहे हैं अभी क्या है अगले स्टेंजा में कि बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। किंतु अभी क्या है? अभी वो एक कंक्रीट के सेल में वो लॉक्ड है, वो बंद है, और जो उसकी शक्ति है, हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है वो कहाँ? बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे जो है कैद है। अब वो कितनी दूरी चल सकता है? वह सिर्फ पिंजरे की बराबर की दूरी ही चल सकता है, उसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर, और अपने जो आगंतुक हैं जो उसे देखने आते हैं उनको जो है वो अनदेखा करके उसमें चलता। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night, the patrolling cars. वो आखिरी आवाज़, पूरा दिन उसके साथ तो चलता रहता है कि विजिटर आते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन वो आखिरी आवाज़ कब सुनता है? वो नाइट में सुनता है, जब पेट्रोलिंग कार्स, जो देख रेख करने वाले चिड़िया घर के हैं, जब उनकी कार आती है तो वही आखिरी आवाज़ वो सुनता है रात की। उसके बाद वो लॉक करके चले जाते हैं। एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एज द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी चमकदार आँखों से चमकते हुए सितारों को घूरता रहता है। इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार हमारी आज़ादी अगर कोई छीन ले तो हम नहीं खुश रहते हैं, उसी प्रकार पिंजड़े में वो टाइगर भी खुश नहीं है। शायद ये कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।